गोवंश के गोबर से राखी बनाकर भाई की कलाई पर बांधने का ये सदप्रयास अब देखिए, आनंद लीजिए, जिसका शुभारंभ अनेक अनेक गौशालाओं ने कर दिया है। इस श्री गणेश में श्री नीलिया महादेव गौशाला चित्तौड़गढ़, श्री गोपाल गौशाला रेनवाल और इसके अलावा भी अनेक अनेक गौशालाएं सम्मिलित हुई। एक अभियान के रूप में यात्राएं निकाली गई, सबके रक्षा सूत्र बांधा गया तथा सबको ये निवेदन किया गया कि इस रक्षा सूत्र के बांधने से एक तरफ हम रक्षित होंगे क्योंकि ये राखियाँ एंटी रेडिएशन है, बायोडिग्रेडेबल है, भारत के गोवंश से बनी हुई है। निश्चित रूप से इसको धारण करने से गोवंश महंगा होगा, गोवंश महंगा होगा तो गौशालाओं को सहारा मिलेगा, गोपालक को सहारा मिलेगा। और अब ये मशीनों के माध्यम से इतनी सुंदर राखियाँ गोरंदी संरक्षण समिति राजस्थान द्वारा बनाई जा रही है कि आनंददायक काम हो गया। इस रक्षा सूत्र का जो विधान था पूरी भारतीय परंपरा थी। सब जानते हैं कि भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मुक्त कराने के लिए और राजा बलि को स्थायी रक्षा का साधन उपलब्ध कराने के लिए दीपावली के दिन राखी बांधी। श्रावण शुक्ला पूर्णमासी के दिन इंद्र की पत्नी सची ने, इंद्राणी ने अपने पति की युद्ध में रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा। भाद्रपद मास की पंचमी को ऋषि सत्ताओं द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा, जिसको आज भी दधीची वंश की बहनें बांध रही है। और इसी प्रकार विभिन्न अवसर पर ये रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा बनी, लेकिन इसमें कहीं भी शत्रु राष्ट्र चीन की राखी बांधी जाने की परंपरा नहीं थी। इसलिए आज आप ये जाने कि रक्षा सूत्र क्या है, ये रक्षा सूत्र कैसे बनाया जाता है, पौराणिक साहित्य में इसका क्या महत्व है, और उसके बाद विधि पूर्वक वही रक्षा सूत्र बांधे जो बांधने योग्य हैं, वो नहीं बांधे जो नहीं बांधने योग्य हैं। ये तय करें कि हमारी रक्षा का माध्यम राष्ट्र रक्षा का माध्यम भी बनना चाहिए। आइए इसी भाव से इस रक्षाबंधन को धारण करें और आनंद प्राप्त करें। बलि राजा दानवेंद्रो महाबल ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम विबध्नामि रक्षे माचल तेन त्वाम विबध्नामि रक्षे माचल जिसके द्वारा बलि राजा का बंधन किया गया माँ लक्ष्मी के द्वारा। सुन, मैं तुझे उसी सूत्र से बांध रहा हूं, इसलिए तू अचल रहना, अडिग रहना और जहां है वहीं स्थिर रहना। रक्षे माचल हिलना मत, वही धर्म पर दृढ़ टिके रहना। और ये धर्म ही तो नंदी है, नंदी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए रक्षा सूत्र क्या है? नंदी का गोबर, गाय का गोबर, अगर ये हमारे पास हो उससे रक्षा सूत्र बने, इससे सुंदर कोई राखी नहीं बन सकती। ये अद्भुत भाव यदि हम धारण कर ले, आप सब जानते हैं कि राखी का त्योहार क्यों आया। जिस समय पर राजा बलि का पुण्य उदय हुआ, भगवान स्वयं बलि के पाताल लोक में चले गए विराट बनने के बाद, और उसके पश्चात जब भगवान वहां पहरा देने लगे तो जगन माता लक्ष्मी वहां पहुंच गई। दोनों जब पहुंच गए तो सृष्टि में हाहाकार मच गया। दोनों उसकी श्रद्धा से प्रसन्न थे, क्योंकि जब भगवान ने दो पैरों से अपनी सारी सृष्टि नाप डाली और अंत में जब ये स्थिति आ गई कि सृष्टि का कोई भाग नहीं बचा, तब बलि ने कहा पदम तृष्णु, हे महाराज, ये तीसरा जो पैर है ये मेरे सिर पर रखिए, मुझे पवित्र कीजिए। और भगवान ने मस्तक पर पैर पधराया, बलि का बंधन हुआ और उसके बाद निरंतर भगवान उसके द्वार पर पहरा देने लगे। जगन माता लक्ष्मी वहां पहुंच गई जहां वामन मौजूद थे। ये जब स्थिति आई तो देवताओं ने प्रार्थना की कि माँ सृष्टि का कल्याण कैसे होगा। तब क्षीर सागर पर वापस माँ को लाने के लिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी ने उनके रक्षा सूत्र बांधा। एक रक्षा की पोटली उनके हाथ पर बांधी कि सुनो बलि,
भगवान को मुक्त कर दो और भगवान को मुक्त करके क्षीर सागर में जाने दो ताकि सृष्टि का पालन हो सके। क्षीर सागर कहाँ है? ये जो गैया मैया का स्तन मंडल है यही तो क्षीर सागर है। यहाँ पर जाने दो ताकि इस पूरी सृष्टि का कल्याण हो सके। और इसीलिए उस दिन बहुत बड़ा दीपोत्सव हुआ। दीपदानम ततः कुर्यात् प्रदोषे च ततो। और वहां लक्ष्मी की वंदना की गई और भगवान विष्णु सानंद वापस क्षीर सागर को प्रस्थान कर गए। ये एक अद्भुत कथा है जो रक्षा सूत्र की कथा बताती है। इसके बाद दूसरी कथा जो आती है, आखिर श्रावण की पूर्णमासी को क्यों तय किया गया? ये बड़ा अद्भुत दिन है। श्रावण मास भगवान शिव का कल्याण कारक मास है। शिव को अर्पित है श्रावण मास। और इस शिव को जो स्वयं नंदी ध्वज है, आप जो सामने गोपाल को देख रहे हो, ये भगवान शिव की ध्वजा है। गली में घूमते हुए, चौराहे पर घूमते हुए नंदी को यदि देखो तो प्रणाम करो, क्योंकि नंदी साक्षात हनुमान जी महाराज का प्रतीक है। नंदी भृंगी च श्रृंगी च गणेशो गणसेवित है। ये साक्षात गणेश है, ये साक्षात चलते फिरते हनुमान जी है अगर कोई दर्शन करे तो। और इस साथ में भगवान शंकर की ध्वजा है, इसलिए इसकी रक्षा जरूरी है। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु विपिन अकेली फिरई के हेतु। ये नंदी जो है ये भगवान की ध्वजा है शंकर की, इसलिए इस ध्वज की हम रक्षा करें तो मान के चलो धर्म की रक्षा हो जाएगी। और यही भाव जब हम धारण करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जिस समय पर रक्षा सूत्र का विधान आया, श्रावण का, शिव का कल्याणकारी मास, वैसे भी कल्याणकारी है। भारत राष्ट्र को आजादी श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी सम्मत 2004 तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। अद्भुत मास है श्रावण। और पूर्णमासी के दिन, जिस दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच वचक्र में 180 डिग्री का अंतर होता है, पवित्र तिथि है पूर्णमासी। उस दिन केवल भद्रा को टाल करके जो रक्षा सूत्र का विधान है वो माता लक्ष्मी ने भाई बनकर जिस भाव से रक्षा विधान किया बलि का, उसी भाव से कोई भी ये रक्षा विधान कर सकता है। केवल भाई की बहन ही नहीं बल्कि पत्नी भी अपने पति की रक्षा की व्यवस्था कर सकती है। इसका उल्लेख शास्त्रों में बड़ा विस्तार पूर्वक मिलता है कि किस प्रकार एक पत्नी अपने पति की रक्षा सूत्र बांधकर कर सकती है। जिस समय पर बलि के द्वारा सारी संपत्ति का हरण कर लिया गया, देवताओं के पास कुछ नहीं बचा, दर दर की ठोकर खाने को इंद्र विवश हो गए। उस समय देवराज इंद्र के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब ये प्रश्न खड़ा हुआ तो उस समय उन्हें मार्गदर्शन मिला। यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। और उस समय युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, अतः श्रावण पूर्णमास्याम रक्षा बंधनम ततोक्षतः। हे महाराज, युधिष्ठिर पूछते रक्षा बंध विधानम में किंचित कथ्य केशव दुष्ट प्रेत पिशाचानाम येना दृश्यो भवेन्नर सर्व रोग प्रशमनम सर्वा अशुभ विनाशनम। हे कृष्ण, जितने भी दुष्ट प्रेत है, जितने भी पिशाच है, जितने भी राक्षस है, उन सब से जितने भी रोग है, उन सब से मुक्ति का साधन क्या है? कैसे दुष्ट प्रेतों से हमें मुक्ति मिल सकती है? कैसे रोगों से मुक्ति मिल सकती है? हे कृष्ण, इसका उपाय क्या है? कैसे व्यक्ति हीन से महान बन सकता है, उसका उपाय क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनु पांडव शार्दूलम इतिहासम पुरातनम। हे पांडव शार्दूल, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें पुरातन इतिहास बताता हूँ। कौन सा इतिहास? इंद्रियाणाम यत्कृतं पूर्वम शक्रस्य जय वृद्धये। जिस समय पर इंद्र की जय में कमी आ गई थी तब इंद्राणी ने, सची ने जो व्रत किया वो सुनो। जब राजा बलि का राज्य आ गया तो इंद्र घबरा गए, कुछ नहीं बचा। और जब कुछ नहीं बचा तो परेशान इंद्र को बृहस्पति ने कहा कि सुनो इंद्र, ये जो काल का व्यतिक्रम कोई नहीं कर सकता। अरे काल का प्रभाव है, न कालो विक्रमस्यादित्यज कोपम पुरंदर। हे पुरंदर, कोप को त्यागो, क्योंकि काल का व्यतिक्रम कोई नहीं कर सकता।
इस समय काल तुम्हारे पक्ष में नहीं है, इसलिए काल का व्यतिक्रम नहीं होगा। इस काल के कारण तुम अपना कोप त्यागो और साधना का मार्ग धारण करो। इस प्रकार जब वो कहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो उस समय पर देवराज इंद्र के पास सची जो है, पुरंदर की जो पत्नी है, वो क्या करती है, रक्षा सूत्र तैयार करती है, सोने का धागा लेती है, चावल लेती है, अक्षत लेती है, अनब्रोकन राइस लेती है, और उसके बाद एक पोटली बनाती है जिसमें सरसों के दाने, चावल आदि बांध कर, और उसके बाद इंद्र को कहती है कि इस रक्षा सूत्र के बांधने से सारे के सारे जो आपके असुर हैं उनका शक्ति क्षीण हो जाएगी और आप समर्थ होकर विजय प्राप्त करेंगे। अहम रक्षा विधायाश्यामि येना जयो भविष्यसि। आप ये रक्षा विधान में दे रही हूं जिससे आप पवित्र हो जाएंगे। भगवान कृष्ण से वो विधि पूछते हैं कि भगवान ये बताओ कि ये किस प्रकार से रक्षा सूत्र बांधा गया और कब बांधा गया। तब वो कहते संप्राप्ते श्रावणे मासिम पूर्णमास्याम दिनोदये। सची ने जो राखी बांधी उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, और उस पूर्णिमा के दिन सबसे पहले विधि क्या है, हम स्नान करें, ध्यान करें, अपने आप को पवित्र करें, स्नानम कुर्वित, और मति को धर्म में लगाएं, और उसके बाद क्या करें, अपराह्न समय में, जिस समय भद्रा नहीं हो उस समय में सबसे पहले उपलिप्ते गृह देशे, अपने घर को गोबर से लीपे, और गोबर से लीप कर एक चौकी बनाए। चौकी बनाकर इंद्राणी द्वारा जिस प्रकार इंद्र की रक्षा की उस भाव को धारण करते हुए योग्य ब्राह्मण से ये रक्षा सूत्र बंधवाए, और बंधवा करके उस समय मंत्र का जाप करे, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वाम विबध्नामि रक्षे मांचल मांचले। और ये रक्षा सूत्र बांधे तो मान के चलिए रक्षा होती है। अब ये रक्षा सूत्र किसका बांधे, आजकल क्या हुआ, विकृति हो गई। जिस शत्रु राष्ट्र ने दीपोत्सव हमारा अत्यधिक कष्ट का कारण बनाया, 20 अक्टूबर 1962 के दिन जब दीपावली के समय पर आक्रमण किया चीन ने और पूरे राष्ट्र को आक्रांत किया, आज उसी राष्ट्र की राखियां हम बांध रहे, उसी राष्ट्र के यहाँ धन पहुंचाने का माध्यम रक्षा सूत्र बना रहा है। जो शत्रु को समर्थ करे वो काम करना तो नितांत अनुचित है ना। उसके स्थान पर कौन सी राखी बांधे हम, उसके स्थान पर राखी बांधने के लिए हम सामान्य से सामान्य धागा लेकर बांध सकते हैं। साहब धागा नहीं, सोने का तार बांधो, चांदी का तार बांधो, लेकिन चीन का तार मत बांधो, क्योंकि हमारे सैनिक वहां युद्ध में खड़े हैं। कोई मेजर नटवर शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर, कोई राजेंद्र सिंह गंठेड़ी शहीद हो रहे हैं, इतने इतने शहीद जुझार हो रहे हैं, क्या उनकी हमें चिंता नहीं है जो उस धन को हम पुष्ट करेंगे। अब उसके स्थान पर सर्वोत्तम राखी युगानुकूल क्या होनी चाहिए। एक अनुसंधान किया गया, गोगा जी महाराज की राखी बांधी गई, सब देवों की राखी बांधी गई, पैदल चलकर राखी बांधी गई, रीगस के भैरव की राखी बांधी गई, सब देवों को राखी बांधी गई, और कौन सी राखी बांधी गई, जो भारतीय गोवंश के गोबर से निर्मित राखी बांधी गई। हजारों हजारों की संख्या में राखियां बनी हाथ से, और वो राखियां कहां बंधी, जाकर आप पीछे महालक्ष्मी की मूर्ति देखिए, इस जगन माता जो गोबर की महालक्ष्मी बनी हुई है, इनके हाथ में जो रक्षा सूत्र बंधा हुआ है वो भी गाय के गोबर की राखी से बंधा हुआ है। अब पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान है, वर्तमान पीढ़ी है, भले वो गाय और गोवंश नहीं रखेगी, भले वो सारे दिन रेमडेसिविर लगवाती रहेगी, कॉम्बीफ्लेम खाती रहेगी, लेकिन वो गाय और गोवंश की शरणागति में जाने को ऐसे कहेगी, अरे कौन गोबर में हाथ करे। शास्त्रों ने यूं ही थोड़ी कहा है कि लक्ष्मीश्च गोमय नित्यम पवित्रा सर्व मंगला गोमया लेपन तस्मात् कर्तव्यम पांडुनंदन। हे पांडुनंदन, लक्ष्मी गोबर में वास करती है, इसलिए घर को गोबर से लेपन करना अत्यंत पवित्र सत्कर्म है, कर्तव्य है। शास्त्र क्यों ये कहना चाहते हैं कि घर किससे लीपो, शास्त्र क्यों ये कहना चाहते हैं जमीन किससे लीपो, शास्त्र क्यों ये कहना चाहते हैं आंगन किससे लीपो, शास्त्र क्यों ये कहना चाहते हैं खेत में क्या डालो।
शास्त्र क्यों ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक शुभ कर्म का प्रारंभ गोबर से करो? शास्त्र क्यों ये कहना चाहते हैं कि षोडश संस्कार में पंचगव्य के रूप में गोबर का प्राक्षण करो? शास्त्र ये क्यों कहना चाहते हैं कि यज्ञ की जो संविदा है, हवन कुंड में गाय का गोबर क्यों डालो? शास्त्र ये क्यों कहना चाहते हैं कि शरीर को पवित्र किससे करो? अरे शरीर से पहले आप देखो, देवताओं को पवित्र किससे करो? देव मंदिर में जब मूर्ति लगाते हैं उससे पहले गोबर की राख भस्म से स्नान कराते हैं। हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो घर वाले हमें समझाते थे कि सुनो, गाय के गोबर से हवन करो, फिर वो जो राख बचे उस राख से दातुन करो तो तुम्हारे दांत पीले नहीं होंगे, तुम्हारे दांत मजबूत होंगे, बुढ़ापे तक दांत नहीं टूटेंगे। अब पता नहीं क्या हो गया, पशुओं की हड्डियां मुंह में आने लग गई किसी पेस्ट के नाम पर। देखते ही देखते सारी चीजें विकृत होती गई और उसका नुकसान भी हमारे शरीर को ही होता गया। हमारी त्वचा के लिए सब कहते थे, अगर शीतला के दाने हो जाए तो त्वचा की रक्षा कौन करता था? जब शीतला हो जाती थी तो गाय के घी में गोबर की राख मिला करके घर वाले लेप देते थे और शीतला माता का प्रभाव हट जाता था। सामान्य घाव पर गोबर की राख लगा देते थे। जिस जल को शुद्ध करना उस जल में गोबर की राख डालते थे। यहाँ तक कि यदि पेट में आफरा आ गया, श्रावण के महीने में किसने कढ़ी पकोड़े खा लिए, तो उसको ठीक करने के लिए गाय के दूध में एक चुटकी गोबर की राख मिलाकर पिला देते थे तो ठीक हो जाता था। इतना ही नहीं, जब घर से बाहर जाते थे तो वात का प्रकोप नहीं हो, अदृश्य शक्तियां वार नहीं कर सके, राहु केतु का प्रभाव नहीं पड़े, भूत प्रेत पिशाच सूक्ष्म जीव वायरल बैक्टीरिया किसी भी नाम से बोलो असर नहीं करे। इसलिए जब मीठा खाकर निकलते थे तो एक चुटकी राख जीभ पर लगा देते थे। इतना पवित्र ये गोबर है। ये गोबर तन को पवित्र करता है, ये गोबर मन को पवित्र करता है, ये गोबर घर को पवित्र करता है, ये गोबर अंत्येष्टि यज्ञ को भी पवित्र कर देता है। उस समय भी यदि गोबर के कंडों पर चिता की अग्नि जलाई जाए तो व्यक्ति सानंद वैकुंठ को प्राप्त होता है। ये जो गोबर है आकाश को पवित्र करता है, जिस समय यज्ञ में काम लिया जाता है, देवताओं का भोग बनता है जिस समय हवन में आहुति लगती है। इससे पवित्र कोई चीज क्या होगी? वात पित्त और कफ तीनों का नाश ये गोबर कर देता है। इसीलिए तो गोबर के गणेश द्वार पर बैठते थे। इसीलिए पूजा के अंदर भगवती गौरी, हमने सबने देखा है गणगौर का जो व्रत होता था, खोलिए गणगौर माता खोलिए किमाड़ी, वो गणगौर माता गोबर की बनती थी, शिव और शिवा गोबर के बनते थे। पूजा घर में गोबर, तिजोरी में गोबर की लक्ष्मी, ऐसी कोई जगह नहीं थी जीवन में जहां गोबर नहीं हो। रसोई में जाते थे तो चौका गोबर का, और इसीलिए गोबर का रक्षा सूत्र जब शरीर पर लगेगा तो मान के चलो आनंद आ जाएगा। इसका एंटी रेडिएशन गुण होगा, ये बायोडिग्रेडेबल होगा। जमीन में डालो तो खाद बनेगा, चीन की राखी से खाद नहीं बनेगा। आपका भाई जब मुंह में लेगा तो मान के चलो जहर जाएगा। भाई के हाथ में मोबाइल है, अगर रक्षा सूत्र गोबर का होगा तो मान के चलो जिस समय वो कान पर मोबाइल सुनेगा उसकी रक्षा होगी। एंटी रेडिएशन गुण है ना। जिस समय वो गले में भी रहेगा ना ये रक्षा सूत्र, तो मान के चलो जेब में पड़े मोबाइल से रक्षा करेगा। तो इसलिए हम केवल अगर इतना सा जान गए कि ये त्रिदोष नाशक गोबर है, ये ज्वर नाशक गोबर है, ये वात नाशक गोबर है, ये कफ नाशक गोबर है। यहाँ तक कि जब तेजाजी महाराज का हम देखते हैं जिस समय वो झाड़ा देते हैं उस समय भी नीम की डाली, दूध, गोबर और गोमूत्र लेकर झाड़ा देते हैं। निरंतर जहर जब चूसते हैं बार बार गोबर की राख जीभ पर लगाते रहते हैं। मानो कहना चाहे सुनो ये विषनाशक है गोबर। इतनी पवित्र यदि कोई राखी मिल जाए, लक्ष्मीश्च गोमय नित्यम पवित्रा सर्व मंगला, लक्ष्मी सदैव गोबर में रहती है। शास्त्र प्रमाण अपने भाई के हाथ में लक्ष्मी आ जाए इसके लिए गोमय का रक्षा कवच। भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व बैक्टीरिया वायरस से उसकी रक्षा हो जाए इसके लिए उसके हाथ में गोबर की राखी अगर हमने ये कर दिया तो मान के चलो सारे के सारे रोग स्वतः दूर हो जाएंगे। जितने रोग हैं उन सब से मुक्ति हो जाएगी।
पसीना बंद हो जाएगा, खुजली बंद हो जाएगी, रोग बंद हो जाएंगे, यहाँ तक कि कोई भी कष्ट उसे नहीं देगा। केवल बस इतना सा है कि अगर गला बैठा हुआ है तो गला भी ठीक हो जाएगा। पहले कागला लटकता था ना गले में, आप गोबर की राख थोड़ी सी दबा दो तो आनंद आ जाएगा। इसलिए इस भाव से अगर हमने अब की बार नो चाइना कह दिया, चीन की राखियों को विदा कर दिया और साथ में ये धारण कर लिया, अरे साधु जी लक्ष्मी वासे गोबर में सगड़ा शास्त्र बतावे, साधु जी गोमय लेपन धर्म करयासु सब सुख आवे, साधु जी गोमय के गुण गान, साधु जी गोमय के गुण गान पुराण गरिषि गण गावे, साधु जी सर्व मंगला गोमय घर को शुद्ध बनावे, घर दुकान लक्ष्मी सहित देह को करे पवित्र, लक्ष्मी लाभ और मान दे सृष्टि बनावे मित्र, सृष्टि बनावे मित्र। इसलिए हम ये संकल्प लें, बाहर जाएं, थोड़ा गोबर हाथ में लें, उसका एक छोटा सा कंडा बनाएं, कटोरी में, सांचे में, चम्मच में, जिस आकार में, और 4 दिन पहले बहन उसे सुखा कर रखे और उसके बाद अपने भाई के हाथ के बांधे, उसकी सारी बीमारियों से मुक्त करे, स्थायी लक्ष्मी की व्यवस्था करे और साथ में ये जो पैसा चीन को जा रहा है इसके बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक लगा दे। तो मान के चलो दूसरा फायदा ये होगा कि नंदी और गाय की कीमत बढ़ जाएगी, गौशालाएं निहाल हो जाएगी और साथ में जो करोड़ों राखियों का व्यापार है इसमें रॉ मटेरियल के रूप में जब गोबर काम आएगा तो गोपालक को गाय का रस्सा नहीं खोलना पड़ेगा। आप घर बैठे गाय की सेवा कर सकते हैं, घर बैठे भारत के नंदी की सेवा कर सकते हैं। अगर आपने इस पूर्णमासी को अपने भाई के यहाँ बीमारी नहीं बांध कर, चीन की राखी बीमारी है केमिकल से, बीमारी नहीं बांध कर वास्तविक रक्षा सूत्र बांधा, वास्तविक रक्षा की पोटली बांधी, तो मान के चलो फिर उगे लो चांद आसी पूर्णमासी, फिर भारत भूको ज्ञान पासी सकल जान, फिर पासी सकल जान फिर। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले भगवान विष्णु की जय, बोले लक्ष्मी माता की जय, बोले राजा बलि की जय, बोले भगवान इंद्र की जय, इंद्रपति शची की जय, कृष्ण भगवान की जय, युधिष्ठिर की जय, सभी उन लोगों की जय जो गाय के गोबर की महत्ता बढ़ा रहे हैं, जो गोपालक है। गैया मैया की जय, गोविंद की जय, नंदी भगवान की जय, रक्षाबंधन पर्व की जय, भारत के पंचांग की जय।